नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु अंतानी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की ओर से आपका फिर से अभिवादन करता हूँ। मित्रों, कहते हैं अहंकार से कुछ नहीं हासिल होता। कहते हैं अहंकार यानी कि ईगो, अहंकार से कुछ हासिल नहीं होता है, बल्कि इंसान के पास जो कुछ भी है वो अहंकार से गंवा देता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं व्यवसाय से जुड़ी तो बात करूंगा ही। हम व्यापार करते हैं, कामयाब होते हैं तो हमारे अंदर एक सक्सेस का नशा चढ़ता है कि हाँ मैं सक्सेस हो गया। तो धीरे धीरे क्या होता है, आपके अंदर अहंकार आ जाता है। ये एक नेगेटिव तत्व है। नेगेटिव तत्व अहंकार का, ईगो जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। जिसके पास ज्यादा नॉलेज है, ज्ञान है, उसके पास ईगो कम है, लेकिन जिसके पास ज्ञान कम है उसके पास ईगो बहुत ज्यादा है। यही एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन यह समझाने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी आपको पेश करता हूं। दोस्तों, एक स्वामी जी थे, जंगल में अपने शिष्यों के साथ कहीं और जा रहे थे। जाते जाते भटकते भटकते एक जगह पे पहुंचे। वहां पे एक भिक्षुक एक बिल्ली को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, जो बिल्ली चूहे को मारने की कोशिश कर रही थी। स्वामी जी ने देखा कि वो भिक्षुक ने लात मार के बिल्ली को भगा दिया और चूहे को बचा दिया। बहुत इंप्रेस हुए, उन पे असर हुई स्वामी जी पे। उन्होंने तुरंत जाके भिक्षुक के कदमों में अपना सर झुका दिया। वाह दोस्त, तूने तो कमाल करके दिया, एक छोटे जान को बचाया। बस ये इतना वाकया हुआ और वो आगे चले। रास्ते में एक शिष्य बिल्कुल नाराज दिखता था। उनके पास 10-12 शिष्य साथ में थे, तो एक शिष्य एकदम नाराज दिखता था। स्वामी जी ने बोला, क्यों भाई, आप नाराज क्यों हैं? शिष्य ने बोला, स्वामी जी, आप इतने महान स्वामी जी हैं, हम आपसे शिक्षा प्राप्त करते हैं, आपसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, और आप ये भिक्षुक के कदमों में अपना सर झुका दिया। ये क्या किया आपने? स्वामी जी सिर्फ मुस्कुराए। मुस्कुरा के उसे बताया कि कल सुबह तू मेरे पास आना, मैं तेरे को जवाब दूंगा। दूसरे दिन जैसे ही वो शिष्य स्वामी जी के पास गया, स्वामी जी ने उसको एक थैला दिया। ये थैले में जो चीजें हैं वो तू बाजार जाके बेच के आ, लेकिन याद रहे, बाजार में जाने से पहले इसे खोलना मत। जहां पे बेचने को बैठेगा वहीं खोल के देखना अंदर चीजें क्या हैं और उसको बेचना। शिष्य ने वैसा ही किया। दूसरे दिन सुबह जाके थैला खोला तो अंदर 4 सर थे। एक था भैंसे का, एक था शेर का, एक था लोमड़ी का और एक था इंसान का। शिष्य तो हैरान रह गया कि ये क्या है, स्वामी जी ने ये क्या बेचने को दे दिया। वो इधर उधर सारा दिन भटकता रहा। उसके 3 सर तो बिक गए, चौथा सर जो था इंसान का वो बिका नहीं। वो निराश होके स्वामी जी के पास आया और बताया कि स्वामी जी 3 सर तो बिक गए, ये चौथा नहीं बिक रहा है। स्वामी जी बोलता है कल फिर कोशिश करना। नहीं स्वामी जी, कोई खरीदता ही नहीं है। तो एक काम कर, इसको मुफ्त में दे के आना। शिष्य ने बोला, अभी मैं बार बार कैसे मना करूं। तो वो दूसरे दिन इंसान का सर मुफ्त में देने के लिए गया। इधर उधर भटका, किसी ने स्वीकार नहीं किया। अंत में वो स्मशान के पास गया। स्मशान जो डेड बॉडीज सब अग्निदाह देते हैं, वहां गया और उधर एक फकीर बैठे थे। उसको बोला, भाई ये तू मुफ्त में सिर ले ले। फकीर ने देखा तो अंदर इंसान का सर। ओ बाप रे, ये मैं नहीं लूंगा। अरे क्यों, मैं मुफ्त में रहा हूं। अरे नहीं नहीं, ये इसकी कोई कीमत नहीं है, जाओ इधर से। इसका मेरे को कुछ मुफ्त में भी नहीं चाहिए। कल उठ के किसी ने देख लिया और कोई पूछेगा कि भाई तू ये कौन से इंसान का सर लेके आया, मैं तो फंस जाएगा फोकट में, मेरे को नहीं चाहिए। वो चला आया निराश होके स्वामी जी के
पास बैठ गया, स्वामी जी को बोला, स्वामी जी मैं ये हार गया हूँ, आप मेरे को जवाब दीजिए, मैं ये नहीं बेच पाया। स्वामी जी फिर हंसे, फिर मुस्कुराए, उसने बोला, देखा तेरे पास 3 प्राणियों के जो सर थे वो बिक गए, लेकिन तेरे पास इंसान का सर था वो बिका नहीं। क्यों? फकीर ने भी बताया कि इंसान के सर की कोई कीमत नहीं है। बस मैं तेरे को यही समझाना चाह रहा हूं, अगर इंसान के सर की कोई कीमत नहीं है तो वो भिक्षुक के आगे अगर मैं उसके कदमों में, उसके चरणों में मैं झुक गया और सर झुका दिया तो क्या फर्क पड़ता है? मेरे सर की थोड़ी कोई कीमत है। एकदम से शिष्य ने अपने आप को स्वामी जी के चरणों में डाल दिया और तुरंत बोला, ओ स्वामी जी मैं समझ गया आप कहना चाहता हूं। दोस्तों, स्वामी जी के पास ईगो नहीं था, अहंकार नहीं था, इसके लिए वो झुक पड़े, उनको कोई सर की कीमत ही नहीं है। वैसे ही आपसे आपके मित्र, आपके कस्टमर, आपके परिवार के लोग, आपके समाज के इर्द गिर्द, आपके अड़ोस पड़ोस, सबकी यही अपेक्षा रहती है कि आप ईगो न रखें। कहते हैं ना, ईगो से आदमी को कुछ मिलता नहीं है, लेकिन उसके पास जो कुछ भी होता है वो भी गंवा देता है। दोस्तों, आप कपड़े के व्यवसाय करते हो, आप कामयाब भी हैं, लेकिन आप कुछ हैं, ऐसा ईगो मत रखो। आप सक्सेसफुल है क्योंकि आपके पास बहुत दिमाग है, बहुत पढ़ाई है, आपके बहुत ज्ञान है, ऐसा ईगो लेके मत बैठिए। ईगो तो राजा रावण का भी उसके पास नहीं रहा था। वो ऐसे मानते थे कि वो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन भगवान श्री राम ने उनका ईगो एक ही बाण से खत्म कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, मेरे कहने का यही एक मैसेज है, कामयाबी के लिए ईगो मत रखो। जितना विनम्र रहोगे, जितना आप जी सर करोगे, आप जितना मिलजुल के रहोगे, अपने आप को होशियार साबित नहीं करोगे, आप कामयाब होके ही रहोगे। आशा है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक क्लिक कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि हम ऐसी बहुत ही रोचक कहानियों के साथ आपका ज्ञान और मोटिवेशन बढ़ाएं। शुक्रिया मित्रों, थैंक यू।